जहां योगी की मंत्री ने थाने में धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं पर मुकदमों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। अकबरपुर कोतवाली में देर रात तक हंगामा चला। मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति का पारा भी चढ़ा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को फोन कर बड़ी बात कही। पूर्व सांसद बोले फांसी पर लटक जाए क्या। अखिलेश ने भी मामले में तंज कसा। एक्स पर पोस्ट करते हुए डिप्टी सीएम को घेरा। करीब 6 घंटे हंगामे के बाद मामला शांत हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको कानपुर देहात से दे रहे हैं, जहां कल से ये हंगामा जारी है और ये मामला पूरा है कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज होने का। प्रतिभा शुक्ला का कहना है कि पुलिस की मनमानी रवैये के चलते झूठे मुकदमे कार्यकर्ताओं पर मढ़े जा रहे हैं। राजनीति छोड़ दें या फिर हम फांसी पर लटक जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी जो हैं वो डिप्टी सीएम से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के साथ इस तरीके का अत्याचार क्यों हो रहा है, क्यों ब्राह्मणों को घेरा जा रहा है, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और आपको ये पूरी वार्तालाप भी हमने सुनाई। और प्रतिभा शुक्ला अक्सर इस तरीके की चीजों को लेकर मुखर रही हैं, कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा आगे खड़ी रही हैं। ये कोई पहला मामला नहीं, उसके पहले भी कई और ऐसे मामले सामने आए जहां प्रतिभा शुक्ला जनप्रतिनिधि बनकर सामने आई, लोगों के लिए खड़ी रही और तकरीबन 6 घंटों तक ये हंगामा चलता रहा। अब माना जा रहा है कि इस पर बड़ी कार्रवाई भी हुई है। तो कार्यकर्ताओं पर मुकदमों को लेकर यह धरना प्रदर्शन चलता रहा। कानपुर देहात से एक खबर आपको दे रहे हैं, जहां योगी की मंत्री ने थाने में धरना दिया। उनका कहना था जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा, पुलिस की कार्यशैली, ये जो मनमानी रवैया, ये बंद नहीं होता, हम नहीं हटेंगे। चलिए आपको सुना देते हैं कि मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने इस पर क्या कुछ कहा है। और ये मुकदमा वापस लीजिए, क्योंकि मुकदमा बिल्कुल निराधार है, झूठा है। किसी भी तरह से किसी कोई हड़ताल हुई नहीं थी। तहसीलदार इसके गवाह थे, सामने बैठे हुए थे, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा मुकदमा वापस हो जाएगा, जांच की पड़ताल सीओ के द्वारा, और पुलिस जो इंस्पेक्टर है यहाँ का, इसको हटना चाहिए। मेन बात ये थी, उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच करके हटा दें। मंत्री महोदया श्रीमती प्रतिभा शुक्ला द्वारा अकबरपुर थाने में दर्ज हुए एक क्रॉस एफआईआर के संदर्भ में नाराजगी व्यक्त की गई थी। उसी संदर्भ में वो थाना अकबरपुर आई थी, जिस पर हम और डीएम दोनों लोग मौके पर आए और उनको बैठा करके उनसे पूरी विस्तृत वार्ता की गई और उन्हें पूरा उचित आश्वासन दिया गया कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बात पर वो पूर्णतः संतुष्ट थी। इसके बाद उनके पति श्री अनिल शुक्ला वारसी जी यहाँ आए और संयुक्त रूप से उन्होंने एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन दे करके वो लोग चले गए। यहाँ पर कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारसी ने डिप्टी सीएम से बातचीत की और उन्होंने उनसे बातचीत करते दौरान ये भी कहा कि अब ब्राह्मणों के साथ इसी तरीके से अत्याचार होता रहेगा। और पूरी बातचीत चलिए आपको सुना देते हैं। उसको बचा लिया, इसके बाद अभी जो है क्या नाम, ये सरकारी अस्पताल पे कब्जा करा दिया और जो है करीब करोड़ों रुपए जमीन उनको पकड़ा दिया। तब इसने उनको बचा दिया। तब प्रधान को बैठाल करके बहुत गालियां दी साले को, तुम जो है साले बहुत वो बने हो। हर चीज पे करोड़ों रुपए तो इसी पूरे जायदाद की जो जांच होनी चाहिए। जिम्मेदारी हम लोगों की है ना। अगर कोई जो है गलत काम करता है तो हमें उसके खिलाफ तो जो है क्या बोलना पड़ेगा ना। नहीं तो उसको एप्लीकेशन देंगे ना, हम लोग अपने तरफ से नहीं दे रहे, तो जनता है उसकी तरफ से। हम लोग क्या करें, आप बताए तो फिर वही करें। तो आप बताओ हम लोग क्या करें, आप बताओ। कोई सुन नहीं रहा है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है ना। तो हम लोग क्या करें, फिर उनको मैं क्या जवाब दूँ। आप बताओ ना। ये तो 3 साल से यहाँ पे जो है कटा हुआ है और इसको नहीं हटाया जा रहा है, क्यों?
क्योंकि एडीजीपी का रिश्तेदार है वो। अब एडीजीपी का रिश्तेदार तो नहीं है देगा, बाकी सबसे सारे के सारे थाने 3-3 4-4 बार बदल गए। बिल्कुल, तो देखिए आपने सुना कि इस तरीके से डिप्टी सीएम से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके के झूठे मुकदमे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कार्यकर्ताओं की नहीं गलती थी, उसके बाद भी उन पर मुकदमे दर्ज किए गए और साफ तौर पर यहां पर उन्होंने यूपी पुलिस को कटघरे में भी खड़ा किया। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी कानपुर देहात से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। दोनों से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले कानपुर देहात में आपके पास आना चाहूंगी मनोज। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा पूरा हंगामा तकरीबन 6 घंटों तक चला, अभी क्या कुछ स्थिति है? पूरा मामला जनपद कानपुर देहात में कुछ समय प्रकाश में आया है जब उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने पहुंची और थाना परिसर में धरना प्रदर्शन पर बैठ गई। आखिरकार जब उनसे पूरा मामला पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि उनके कार्यकर्ताओं पर SC का मुकदमा लिखा गया है, जो कि झूठा लिखा गया है, गलत लिखा गया है। इसमें साफ तौर से राज्य मंत्री ने कहा कि हर कार्यकर्ता हर मेरा सम्मान करता है, मेरा आदर करता है, वो गालियां अब शब्दों जैसा प्रयोग नहीं करता है, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं पर क्यों मुकदमा लिखा गया है? अगर हम इस पूरे पहलू पर अगर 4 दिन पहले अगर जाते हैं तो 4 दिन पहले अगर नजर डालते हैं तो ये पूरा मामला अकबरपुर वार्ड 2 के बदलापुर के एक विधायक निधि से बन रही सड़क से शुरू होता है, जहां पर राज्य मंत्री ने पहुंच करके ग्रामीणों के और ठेकेदार के कहने पर वार्ड 2 के सभासद संसाद के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा था और बवाल काटा था। उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि वार्ड नंबर 2 के सभासद संसाद जो है सड़क नहीं बनने दे रहे हैं और सड़क के वही ठेकेदार के आरोप पर कि संसाद जो है ठेकेदार से पैसा मांग रहे हैं, जिस पर उन्होंने पूरा बवाल किया था और ठेकेदार के कहने पर ही संसाद के ऊपर मुकदमा रंगदारी का लिख दिया गया था। बिल्कुल, अभी आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ बड़ी कार्रवाई हुई कोई, क्योंकि वो लगातार पुलिस को कटघरे में खड़े कर रहे थे, क्या किसी के ऊपर गाज गिरी, कोई कार्रवाई? जी देखिए, इस पूरे मामले में जब 6 घंटे तक राज्य मंत्री ने हाई प्रोफाइल ड्रामा किया और यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन जारी किया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा और जिले के जिलाधिकारी आलोक सिंह ने मौके पर पहुंचकर जब उनसे वार्तालाप की तो वार्तालाप के दरमियान में उन्होंने चौकी प्रभारी लालपुर अतेंद्र सिंह की पूरी जो है कमियां गिनाई और जिसके बाद तत्काल पुलिस ने अतेंद्र सिंह चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है। और लाइन हाजिर होने के बाद जो है पूरा जब ये मामला शांत हुआ है तब राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और अपने पति के साथ जो है धरना प्रदर्शन खत्म करके अपने घर की तरफ चली गई थी। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजन भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। देखिए, जिस तरीके का ये पूरा मामला हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मौका मिला। अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए तंज भी कसा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से योगी सरकार जानी जाती है कि अन्याय जो है वो सभी के प्रति जो है एक तरह से देखने के लिए, चाहे वो जात वर्ग जो है नहीं देखती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे अन्य कास्ट के हो। तो जिस तरह से देखिए पहले मुकदमा जो है प्रतिभा शुक्ला ने जिस तरह से जो उनके पार्षद थे उनके कर्मचारियों पर लिखवाया, इसके बाद से कहीं ना कहीं फिर तुल पकड़ा। इसके बाद से जो देविंदर सिंह है और तमाम लोग जो है जिनके कहने पे शायद जो है मुकदमा फिर लिखा गया, उनके जो राज्य मंत्री जो सहयोगी जो उनके कार्यकर्ता हैं उन पर, इसके बाद से कहीं ना कहीं तुल पकड़ लिया। इसके बाद से उनके पति भी वहां पहुंचे और इसके बाद से डिप्टी सीएम से बातचीत किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से कहा कि आपको ब्राह्मण के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, आपको डिप्टी सीएम इसलिए थोड़ी ना बनाया गया था कि आप ब्राह्मणों के ऊपर मुकदमा लिखवाएं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से आखिर में कोई कैसे बात कर सकता है, इसमें जात सूचक की कैसे बात आ गई। लोग भी और जनता भी यही सवाल कर रहे हैं। योगी सरकार जानी जाती है अपने इंसाफ के लिए, चाहे ठाकुर ही क्यों ना हो, लेकिन राजन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये खड़ा हो रहा है कि पार्टी को ही प्रशासन पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं, ट्वीट करके यही कह रहे हैं कि अपने ही सरकार के पुलिस पर जो है सवाल उठा रही है और अपने ही सरकार के पुलिस पर जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये स्थिति है सरकार में। तो किस तरह से आखिर में जनता भी देख रही है, जनता भी अब जिस तरह से दबाव अलग अलग प्रतिभा शुक्ला जो है वो लगातार ये दबाव बनाकर वो अड़ी रही धरना प्रदर्शन पे कि आखिर में किसका दबाव था जो कि मुकदमा लिखा गया। जो थाना इंचार्ज है उनको हटाने की लेकर जो है एक तरफ से जो अड़ी रही और दबाव की जो है एक बात कहने लगी, आखिर में किसका दबाव था। तो देखिए जिस तरह से थाना इंचार्ज वहां पर लाइन ऑर्डर को मेंटेन करते हुए दोनों तरफ जो है मुकदमा लिखा गया और दोनों तरफ को शांत कराने के लिए
एक देहात में जिस तरह से सड़क निर्माण को लेकर जो बात सामने आई और इसके बाद से उसको जो है पहले जो शमशाद वहाँ के पार्षद हैं उन्होंने रुकवाया, इसके बाद से वहाँ पे राज्य मंत्री पहुंचती हैं प्रतिभा शुक्ला, इसके बाद से सड़क निर्माण जो है फिर से शुरू बिल्कुल। होता है। तो कुल मिलाकर बड़ा एक्शन हुआ है, थाना प्रभारी को निलंबित भी कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए तो बता दें कि ये जो पूरा मामला था ये 6 घंटों के बाद रुका और ये धरना प्रदर्शन राज्य मंत्री करती रही। उनका कहना था कि हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और उसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई। हालांकि उनके पति ने भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को फोन करके कई बड़ी बातें कही।